हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विथ हवना। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाते हैं। यहाँ पे कॉमर्स के साथ साथ बुक रिव्यू भी मिलता है आपको। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो उसकी बुक सजेशंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपके एग्ज़ाम नोटिफिकेशंस भी सारे मिलते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए और एक भी कॉन्सेप्ट आपका स्किप ना हो। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग बेसिक ऑफ अकाउंटेंसी और बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स, ये दो चीज़ें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। हर अल्टरनेटिव डे पे वीडियो आते हैं, यहाँ पे अपलोड होते हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि हर रोज आपको वीडियो मिलेगा। यहाँ पे कुछ वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं रिगार्डिंग टू योर सब्जेक्ट, उसके अलावा भी बहुत सारे वीडियो हैं, तो आप इस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे जो सीरीज स्टार्ट हुआ है आप उस सीरीज के साथ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और चलते हैं हमारे पीपीटी की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अकाउंटेंसी हमने स्टार्ट किया था, इसके बहुत सारे वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं और भी वीडियो यहाँ पे कंटिन्यूसली अपलोड होते जा रहे हैं। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा दिस इज़ ऑल अबाउट मी एंड माई अचीवमेंट। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं और मेरे अचीवमेंट को देखना चाहते हैं तो हियर इट इज़, आप इसको पढ़ सकते हैं। मेरी रिसोर्सेज हमेशा से एनसीईआरटी ही रहा है। एनसीईआरटी मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा बुक रहता है और इसमें बहुत ही अच्छा और इजी लैंग्वेज यूज किया जाता है जो आपके समझने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो कर लिए, तो हम लोग डायरेक्टली वहाँ चलते जहाँ पे हमारा लास्ट वीडियो हमने अपलोड किया था। हम लोगों ने लॉसेस को पढ़ लिया था, लॉसेस क्या होते हैं, देन गुड्स समझ लिया था, स्टॉक को भी समझ लिया था। इसके अलावा कुछ और पॉइंट है जिसको हम लोग एक दूसरे टॉपिक में दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, बट आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जो कि हमारे पास है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इट मीन्स कि गैप। तो आज हम लोग समझते हैं कि गैप होता क्या है और इसके अंतर्गत कितने प्रिंसिपल्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि गैप जो है, प्रिंसिपल जिसको हम लोग रूल बोलते हैं या फिर नॉर्म्स बोल सकते हैं, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि अकाउंट्स जो है वो बिजनेसमैन का लैंग्वेज है। बिजनेसमैन उसको अपनी भाषा बताते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर्स की बात होती है, यहाँ पे सिस्टम की बात होती है जो बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे किसी व्यक्ति को या उसके रिलेशंस को नहीं बताता, बट यहाँ पे बिजनेस को रिप्रेजेंट किया जाता है, कंपनी को दिखाया जाता है कि मेरा कंपनी कैसा है, मेरा बिजनेस कैसा है, क्या वो ग्रोथ कर रहा है या लॉसेस में जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। अब जैसा कि एक लैंग्वेज है तो हर एक लैंग्वेज का अपना एक रूल एंड रेगुलेशन होता है, अपना एक प्रिंसिपल होता है। अगर हम हिंदी पढ़ते हैं तो हमें हिंदी व्याकरण की ज़रूरत होती है, इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश ग्रामर की ज़रूरत होती है। अगर दूसरे कोई लैंग्वेज को अगर हम सीखते हैं तो हमें उस लैंग्वेज के बेसिक्स को समझना होगा, उसके फॉर्मेशन को समझना होता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग अकाउंट्स को समझना चाहते हैं, अकाउंट पढ़ना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उसके रेगुलेशन को समझना ज़रूरी है, उसके प्रिंसिपल्स को समझना ज़रूरी है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होता है उसे ही नाम दिया गया है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में इकोनॉमिकल या ग्लोबली हम लोग अगर कहीं भी जाते हैं तो अकाउंट्स के यही प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं हर एक जगह पे। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि दूसरे हमारे बिजनेस को समझ सकें। जैसे आप किसी कंपनी के चार्ट्स को देखते हैं, कंपनी के ग्राफ्स को देखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि कंपनी ग्रोथ कर रहा है, कितना परसेंटेज से ग्रोथ हो रहा है, कहाँ कहाँ ग्रोथ हो रहा है उसका, या क्या क्या उसमें चीज़ें हैं जो उसको बदलनी चाहिए। हर एक चीज़ हमें पता चलता है। वो हमें क्यों पता करवाना है? तो कुछ जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट्स होती है या फिर क्रेडिटर्स होते हैं, जो हमारे बिजनेस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गया। गवर्नमेंट को क्या चाहिए? हमसे टैक्स चाहिए। तो गवर्नमेंट जब वो टैक्स लेना चाहेगा तो वो सबसे पहले हमारा ग्राफ देखेगा, हमारा अकाउंट देखेगा कि आपने जेन्युइन हमें टैक्स दिया है या नहीं। उसी तरह से कोई इन्वेस्टर हमारे कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना चाहता है, वो पैसा लगाना चाहता है,
तो वो सबसे पहले हमारे अकाउंट्स को देखेगा कि आपका कंपनी ग्रोथ में है या नहीं। क्या हम जो पैसा लगा रहे हैं वो कंपनी में ग्रोथ करेगा या डूब जाएगा। कोई भी नए व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसका पैसा कोई और डुबा दे या खुद भी हम डुबा लें। तो इसीलिए वो क्या करता है, वो हमारे अकाउंट्स को चेक करता है, वो हमारे पेपर्स को चेक करता है। अब जब कोई व्यक्ति चेक करता है तो वो उसको उसी फॉर्म में समझ सके जिस फॉर्म में हमने उसे बनाया है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं। और वो रूल्स सबके लिए समान होता है। इसीलिए हर कोई व्यक्ति जो इस रूल्स को जानता है वो किसी भी कंपनी के फॉर्मेशन को, किसी भी कंपनी के ग्राफ को, चार्ट को, उसके पीएल अकाउंट्स को या फिर उसके बैलेंस शीट को समझ पाएगा। आई जस्ट होप कि आपको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे अगर इसका सब्जेक्टिव मीनिंग देखें तो सब्जेक्टिव मीनिंग लिखा हुआ है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट डिस्क्लोज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस टू वेरियस पार्टी। कौन कौन से वेरियस पार्टी, प्रोप्राइटर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एंड मेनी मोर, और भी बहुत सारे लोग होते हैं। It is therefore necessary that such statements should be prepared according to some standard language। स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात होती है। अगेन बिजनेस क्या है, बिजनेस में जो हम लोग काम करते हैं वो एक लैंग्वेज फॉर्म करता है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज मतलब हर एक के लिए वही लैंग्वेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे लिए अलग, आपके लिए अलग, ऐसा नहीं है। जैसे अगर हम लोग हिंदी बोलते हैं तो जो भाषा, जो शब्द हिंदी में हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को समझाने में, उसी चीज़ को समझाने के लिए आप भी उन्हीं शब्दों और उन्हीं लहजों का इस्तेमाल करोगे, राइट। तो यही होता है एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज। एंड सेट रूल्स, रूल्स बनाता है कि आपको ये रूल फॉलो करना ही करना है। अगर फॉलो हम ना करते तो हमारा अकाउंट्स गड़बड़ हो सकता है, उसमें कुछ त्रुटियां आ सकती हैं। दीज रूल्स आर जनरली कॉल्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मतलब जनरली एक्सेप्टेड, सामान्यतः सभी व्यक्ति, आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत। हर व्यक्ति ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया है, राइट। अब इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अब हम लोग प्रिंसिपल्स जब पढ़ेंगे तो उसको कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल जो भी बोलिए आप, हम जब उसको पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि बिजनेस है क्या, बिजनेस में हो क्या रहा और बिजनेस में आगे होगा क्या, राइट। यहाँ हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। बट अभी हम लोग इसको समझते हैं कि इसमें मेनली आते कौन कौन से चीज़ें हैं। पहला हमारा है बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट, राइट। दूसरा हमारा है मनी मेजरमेंट अजम्पशन या कॉन्सेप्ट्स, राइट। तीसरा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स या अजम्पशन। उसके बाद हमारा है अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन और कॉन्सेप्ट्स, राइट। फिर हमारे पास आता है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, राइट। देन मैचिंग कॉन्सेप्ट, अक्रूल कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट्स एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स। तो दीज आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जिसको हमको थ्रू आउट अकाउंट में फॉलो करना है। ये ऐसा मत समझिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ अभी आपको पढ़ना है। ये आप आगे हर एक क्लास में, अगर आप कॉमर्स से जुड़े हुए रहिएगा तो इन प्रिंसिपल्स को आपको समझना और आपको जहन में बिठाना आवश्यक है। ये आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट, उसके आगे अगर आप इवन आप पीएचडी भी कर रहे हो तो यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स विच इज कॉल्ड जनरली अकाउंटिंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, राइट। तो आई जस्ट होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अब क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको वन बाय वन कवर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और इसको रटने से ज़्यादा हम लोग इसको अच्छी तरह से क्लियरिटी के साथ समझने की कोशिश करेंगे ताकि इन फ्यूचर इसको हम भूलें ना और इसको बार बार देखने की, समझने की ज़रूरत ना पड़े। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बट अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आगे की भी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम लोग बहुत कुछ सीखने और समझने वाले हैं और इस सीखने और समझने के सिलसिला में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में।